नमस्कार नेपाली मित्रों। टॉपिक है नेपाल के पास पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ है। दूसरा, अभी अभी नेपाल ने एक बहुत बड़ा काम किया है। तो नेपाल ने क्या बड़ा काम किया ये आपको बताते हैं, और नेपाल के पास पैसा कमाने के लिए क्या क्या है ये भी आपको थोड़ा देर में बताएंगे। तो हुआ क्या कि अभी नेपाल ने एक हाइड्रोजन कार लॉन्च की है। हालांकि इसे हुंडई कोरियन कंपनी ने बनाया है, लेकिन ये मेड इन नेपाल कार ही है क्योंकि ये नेपाल में बनी है। और इससे रिलेटेड जो स्टेशन है ईंधन का, फ्यूल भरने का, वो भी लॉन्च किया है। हमने 2 साल पहले कहा था कि नेपाल 2023 दिसंबर या 2024 जनवरी फरवरी तक ये कार लॉन्च कर देगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा देर हो गई, 5-6 महीने लेट हो गया, लेकिन आखिरकार में हो गई। हालांकि ये कार काफ़ी महंगी है, लगभग 44 लाख नेपाली करेंसी की पड़ेगी। लेकिन दोस्तों नेपाल में तो कार ऐसे ही महंगी आती है। आपको पता है भारत में 50-60 हज़ार रुपये लेके जाएंगे तो ओल्ड मॉडल कार खरीद सकते हैं, मारुति 800, अल्टो आदि। कहने का मतलब है कि भारत में 50-60 हज़ार में भी आदमी कार पर चढ़ सकता है, लेकिन नेपाल में इतना आसान नहीं है कार पे चढ़ना, क्योंकि यहाँ का भंसार 250% है और कार के मामले में 300% जाता है। जो कार भारत में 10 लाख की मिलती है, नेपाल में 40 लाख की मिलती है। जो भी हो, ये कार थोड़ा महंगी है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कुछ सस्ती हो सकती है। मतलब एक अच्छा काम हो गया। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल या इसका निर्माण या इसकी कारों का निर्माण नेपाल में करती है कोई विदेशी कंपनी, तो वो भारत में खूब बिकेगी। भारत भी ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है, लेकिन नेपाल के पास ग्रीन एनर्जी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि नेपाल ग्रीन एनर्जी से या पानी से खरबों रुपए कमा सकता है। देखिए, पहले बनेगी बिजली, बिजली से बनेगा ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, और इसी हाइड्रोजन फ्यूल से बनेगा अमोनिया। ये अमोनिया एक प्रकार का बारूद समझ लीजिए, आप टीएनटी समझ लीजिए। हालांकि टीएनटी बारूद भी नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए आप, जिसको नेपाली सेना इस्तेमाल करती है। नेपाल में हर साल लगभग 15 से और 20 अरब रुपए का तो केवल अमोनिया ही खरीदता है नेपाल। और इसी अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो वो बनेगा यूरिया। यानी पानी से पैसा कमाने का बहुत बड़ा साधन है नेपाल के पास में, खरबों रुपए की आमदनी। और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन नेपाल करता है, तो नेपाल के सामने एक सस्ती मार्केट है भारत। सस्ती नहीं दोस्तों, सरल मार्केट, जहां पे आराम से नेपाल का फ्यूल जा सकता है। बिजली तो जाएगी जाएगी, फ्यूल भी जाएगा। यानी नेपाल केवल बिहार को भी पूर्ति नहीं कर सकता। अगर फुल स्केल पे नेपाल ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करता है या इन कारों को बनाता है, तो भारत में खूब सप्लाई होगी। और नेपाल की जो जीडीपी इस समय 55 खरब रुपए है, वो 100 खरब भी पहुंच सकती है। बिल्कुल दोस्तों, पहुंच सकती है। पानी की इतनी संभावना है नेपाल में। हमने बता दिया ना कि पहले पानी से बिजली बनेगी और खरबों रुपए की बिजली भारत जाएगी। जो एग्रीमेंट हो रखा है 10,000 मेगावाट का, इससे खरबों रुपए की, यानी नेपाल की जीडीपी का 10% बढ़ेगा। अब बिजली से ग्रीन एनर्जी हो गई, ग्रीन एनर्जी से यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, बारूद। तो यानी पानी से बहुत कुछ नेपाल में बनेगा, और एक पानी की महाशक्ति भी नेपाल बन सकती है। अरे पहले नंबर की नहीं बनेगी तो चौथे 5वें नंबर की तो बनी जाएगी, पानी महाशक्ति। और एक सरल मार्केट है भारत। भारत को नेपाल अपनी सारी एनर्जी बेच सकता है, जैसे भूटान बेचता है। और भूटान नेपाल से 15-45 3 गुने ज़्यादा धनी है। आपको पता है भूटान की प्रति व्यक्ति कितनी है आय, इनकम पर कैपिटा? $4,000 सालाना, और नेपाल की $1,451। यानी 2.5-3 गुना ज़्यादा धनी है भूटान का आदमी नेपाल से। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भूटान भारत के कहने पर ही चलता है और अपनी एनर्जी भारत को बेचता है। नेपाल से ज़्यादा एनर्जी भूटान भारत को बेचता है, और बेच ही रहा है पहले से। कहाँ रहा नेपाल इतना बड़ा देश और भूटान छोटा सा देश? नेपाल से 3 गुने छोटा है। भूटान की
जनसंख्या ही 8-9 लाख है मात्र, सोच लीजिए, और वो देश भी आपसे ज़्यादा बिजली पैदा करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नेपालियों को ऐसा लगता है कि भारत नेपाल को कब्जा कर लेगा। देखो, भारत नेपाल को कभी कब्जा नहीं करेगा, वो टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए। वो नेपाल में पहले अमेरिका और भारत दुश्मन थे, इसलिए अमेरिकन फंडिंग मीडिया नेपाल में झूठे खबर फैलाती थी कि भारत नेपाल को कब्जा करना चाहता है, जबकि भारत ने 1950 में साफ सफाई देते हुए कह दिया था कि नेपाल एक सार्वभौम देश है। 1950 भारत नेपाल मैत्री संधि पढ़ लीजिए, साफ क्लियर है कि भारत के हिसाब से नेपाल एक सार्वभौम देश है, उस पर भारत का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने अपनी सफाई में पूरा क्लियर कर दिया कि नेपाल पे हमारा कोई अधिकार नहीं। फिर भी अमेरिकन फंडिंग मीडिया ने नेपाल में खबरें फैलाई, नेपाली नेताओं को पैसा देके बोला कि अपनी जनता को बताओ, झूठ छूट बताओ कि भारत नेपाल को कब्जा करने वाला है। तो पहले ये काम अमेरिका ने किया, अब ये काम चाइना कर रहा है। आपको तो पता होगा, प्रेम कैदी जैसे विश्लेषक, सूर्य नेपाल जैसे विश्लेषक, जिनको एबीसी कुछ नहीं आता है राजनीति का, भरत दाहाल जैसे विश्लेषक, जिनको आप बहुत बड़ा एजुकेटेड मानते हैं, हकीकत में वो लोग एजुकेटेड नहीं है, वो लोग बेवकूफ़ हैं। उनका आईक्यू स्तर 60-70 से ऊपर नहीं है। वो $100-200 के लिए केवल क्या काम करते हैं, भारत की बुराई करते हैं, और तब नेपालियों को लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, और नेपाल भारत के संबंध टूटते जाते हैं। नेपाल में ऐसे नेता और विश्लेषक 100-200 से ज़्यादा हैं, जिनका काम केवल भारत बुराई करना है। ये लोग ये भी कहते हैं कि पानी बेच के नेपाल धनी नहीं बनेगा, लेकिन रियलिटी क्या है, पानी बेच के नेपाल धनी बनेगा और 100% बनेगा। लेकिन नेपाल में बैठे चाइनीज समर्थक लोग भारत के साथ नेपाल की मैत्री नहीं होने देते। ध्यान में रखिए, नेपाल भारत के बीच में जो मनमुटाव है, उसका असली कारण है अमेरिका। पहले अमेरिका था, अब चाइना है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एमसीसी के विरोध में अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे वीडियो तो हजारों की संख्या में आएगी। एमसीसी का विरोध किसने किया नेपाल में? चाइना ने। अब ये मत कहना कि चाइना एमसीसी का विरोध नहीं करता है। चाइना खुलकर एमसीसी नेपाल में नहीं आने देना चाहता है, और चाइना के समर्थक लोग कहते हैं कि एमसीसी से नेपाल बिक जाएगा। 50 अरब रुपए में नेपाल बिक जाएगा, इतनी अकल है ही नहीं है आपके पास में। क्या होता है 50 अरब रुपए? कुछ भी नहीं होता। और 50 अरब में 10-15 अरब तो नेता लोग ही खा जाएंगे। मुश्किल से 35 अरब रुपए बचेगा, उस 35 अरब रुपए में नेपाल को खरीद लेगा अमेरिका। ये है आपका आईक्यू स्तर, इतना कम है। 35 अरब रुपए का मतलब 20 अरब रुपए इंडियन करेंसी समझ लीजिए, कोई मायने नहीं रखता है। अमेरिका उस 20 अरब रुपए से कुछ नहीं कर पाएगा नेपाल में। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, 20 अरब यानी 50 अरब नेपाली करेंसी, जिसमें से 15 अरब नेपाली नेता खा जाएंगे, 35 अरब बचेगा। उस 35 अरब से अमेरिका नेपाल में कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत प्रसारण लाइन बना देगा, हल्की फुल्की सड़क बना देगा, वो पैसा खत्म। लेकिन नेपालियों को लगता है कि एमसीसी नेपाल को खा जाएगा। सब झूठ है। आज मैंने एमसीसी के विरोध में नेपाल में वीडियो देखे, तब मेरा दिमाग घूम गया। कम से कम 1000-2000 वीडियो बना रखे नेपालियों ने कि एमसीसी नेपाल को खा जाएगा। इतना पकड़ हो चुकी है चाइना की आपकी मीडिया में। नेपाल तो हमेशा अमेरिका से अनुदान लेता है, इस बार थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और पढ़ना होता तो अब तक पड़ जाता। एमसीसी पास हुए काफ़ी दिन हो गया, कुछ भी काम नहीं हुआ। केवल एक ठेका मिला भारतीय कंपनी को सड़क बनाने का। भले ही मुझे पता है कि आप कहते हैं एमसीसी नेपाल के लिए घातक है, लेकिन रियलिटी क्या है कि एमसीसी नेपाल के लिए कोई घातक नहीं है। आपका ब्रेन वॉश हो चुका है और आपको लगता है कि एमसीसी नेपाल के लिए घातक है, जबकि रियलिटी है एमसीसी नेपाल के लिए कोई घातक नहीं है। घातक होना होता तो अब तक दिख जाता, अब तक हो जाता। अब तो एमसीसी एक्सपायर होने वाली है 2-4-5 साल में। जब उसका प्रभाव अभी नहीं दिख रहा है तो 2-4-5 साल बाद तो खत्म हो जाएगी, सारे समझौते खत्म हो जाएंगे। 5 साल की तो होती है एमसीसी। तो कहने का मतलब है चाइना का बड़ी पकड़ है नेपाली मीडिया में और कुछ नेपाली नेताओं के ऊपर, जिनका काम है भारत नेपाल के व्यापार को समाप्त करना। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि नेपाल ग्रीन एनर्जी से पैसा नहीं कमा सकता, पानी से पैसा नहीं कमा सकता। चाइनीज एम्बेसडर बयान दे देते हैं कि नेपाल पानी से पैसा नहीं कमा सकता। और नेपाल के जो दक्षिणपंथी लोग हैं या नेपाल के देशभक्त लोग हैं, वो क्लियर कह रहे हैं कि भाई हमने इतना अरब रुपए कमा कर दिखा दिया उन्होंने। तो चाइना
और नेपाल में बैठे चीन समर्थक लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि नेपाल पानी से पैसा नहीं कमा सकता? कमा सकता है, लेकिन उसके लिए भारत को सामान बेचना पड़ेगा, आपको बिजली बेचनी पड़ेगी। और बिजली नेपाल क्यों नहीं बेच पाता है? क्योंकि नेपाल में बैठे नेता चाइना का पैसा खाके और भारत के साथ समझौते रद्द कर देते हैं। 2500 डैम का समझौता रद्द करवा दिया नेपाली नेताओं ने, बोल दिए कि बस नेपाल को भारत खा जाएगा। अरे क्यों खाएगा? कोसी डैम को बोलते हैं कोसी को भारत ने खा दिया। क्या खा दिया? डैम भी आपके यहाँ, पानी भी नेपाल में, वही नहीं, उसका कुछ पानी भारत लेता है, कुछ नेपाल लेता है। और क्या कहते हैं, नेपाल के नदी नाला सब भारत ने खा लिया। अरे सारे नदी नाला आप ही के पास हैं, भारत उन पे डैम बनाएगा, बिजली पैदा करेगा, अपने देश में ले जाएगा, उसका पैसा नेपाल को मिलेगा, बात खत्म। और भारत की 49% हिस्सेदारी होगी, पूरी हिस्सेदारी नहीं होगी, 51% तो नेपाल की होगी, यानी वो नेपाल के ही अंडर में रहेगा। 2500 डैम बन जाता ना तो साउथ एशिया में बहुत बड़ा डैम बनता हो। 5500 मेगावाट, कम है 5500 मेगावाट। भारत का सबसे बड़ा डैम है हमारे जिले में, टेरी डैम बोलते हैं, वो 4000 मेगावाट लाइट भी पैदा नहीं कर पाता। और जब 2500 डैम बन रहा था, 5500 मेगावाट बनना था उसने। अब सोचिए, अगर ये डैम 15 साल पहले बन चुका होता तो नेपाल कितने पैसे कमा देता। लेकिन माओवादियों ने, नेपाली कांग्रेस तो अमेरिकन दलाल, आपको पता ही है, नेपाली कम्युनिस्ट और एमआलए जो हैं वो आधा अमेरिकन कहने पे चलते हैं, आधा चाइना के कहने पे चलते हैं। कभी कभी भारत की भी बात मान लेते हैं, लेकिन लास्ट फैसला तो अमेरिका चाइना जो बोलेगा वही ना करेंगे आपके नेता। नेपाल के नेता स्वतंत्र नहीं हैं, जान लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले तक नेपाल की राजनीति स्वतंत्र रही नहीं है। अमेरिका के कहने पे चलिए ज़्यादा, दूसरा चाइना के कहने पे चलिए, और कहीं कहीं भारत के कहने पर भी चलिए। सच को जानिए, सच यही है। तो ये वही लोग हैं नेपाल में बैठे नेपाल के देशद्रोही, जिनको नेपाल के लोग अपना हीरो मानते हैं। असल में वो हीरो नहीं है, वो नेपाल के देशद्रोही लोग हैं जो नेपाल का विकास नहीं करना देना चाहते, ताकि नेपाल गरीब रहे। क्योंकि गरीब नेपाल होगा तो चीन का पैसा लेगा उधारी में, नेपाल के पास पैसा होगा तो चीन का पैसा क्यों लेगा नेपाल। पाकिस्तान के पास पैसा होता तो भारत के साथ लड़ने को पाकिस्तान कभी तैयार ही नहीं होता। खुद ही सोचिए, नेपाल की प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी $100 बिलियन पहुंचती है तो भारत को फायदे हैं कि नहीं है? जबरदस्त फायदे हैं भारत को। क्या फायदे हैं? अरे नेपाल 60% सामान, 57% तो भारत से ही खरीदता है। अभी जहां नेपाल साल में $5 बिलियन का सामान खरीदता है, फिर $10 बिलियन का खरीदेगा भारत से। भारत को तो फायदा है। भारतीय तो चाहते हैं नेपालियों के पास खूब पैसा आए। लेकिन ये वामपंथी लोग, चीन के समर्थक, अमेरिका के समर्थक लोग क्या कहते हैं कि भारत चाहता है कि नेपाल गरीब रहे। अरे नेपाल गरीब होगा तो घाटा भारत को ही होगा। चीन, अमेरिका को तो फायदा है, चीन को तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि तब चीन कर्जा देगा नेपाल को, जिस पर 5% ब्याज भी लगेगा। और जब नेपाल नहीं दे पाएगा तो कुछ तो चीन को देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो कम्युनिस्ट है। जमीन लेगा वो आपसे कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। पाकिस्तान में ले लिया उसने ज़मीन, सूडान में ले ली, हेमनटोटा में ले ली, बांग्लादेश चटगांव में ले ली, कोको आइलैंड म्यांमार में ले ली ज़मीन। तो नेपाल की ज़मीन कैसे छोड़ देगा चीन, जब पूरी दुनिया में उसने ज़मीन कर्जा दे के ज़मीन ले ली। तो नेपालियों को क्या लगता है कि चाइना नेपाल से कुछ नहीं लेगा? सच्चा मित्र है नेपाल और चाइना, कोई किसी का मित्र नहीं होता। वो मंगोल लोग हैं और आप खस आर्य और आर्य लोग हैं। मंगोल और आर्यों के बीच में मित्रता होती नहीं। वो हान जाति के लोग हैं, वो खस आर्यों को और आर्यों को अपने से गिरा हुआ मानते। कितना गिरा हुआ मानते हैं हान जाति के लोग आर्यों को या खस आर्यों को या नेपाली लोगों को? जितना एक ब्राह्मण हरिजन को मानता है, उतना ही हान जाति के लोग हम लोगों को मानते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच में मित्रता तुड़वाना चाहता है इस समय चीन और अमेरिका भी। ठीक, इससे होगा क्या? नेपाल का विकास नहीं हो पाएगा। अभी जो ग्रीन एनर्जी का उत्पादन यदि नेपाल करता है तो इसकी सबसे ज़्यादा सेलिंग भारत में होगी, और बिजली भी बनाता है, इसकी सेलिंग भी सबसे ज़्यादा भारत में ही होगी। लेकिन नेपाल के नेता और नेपाल का मीडिया वर्ग पूरी ताकत लगा रहा है कि भारत नेपाल के संबंधों को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए और नेपाल एक तरफ से चीन के इशारे पे चलने वाला देश बन जाए। तो हमने आपको साफ बता दिया, नेपाल पानी से पैसा खूब कमा सकता है। पानी से क्या क्या बनेगा? पानी बनेगा, ग्रीन एनर्जी बनेगी, यूरिया बनेगा, अमोनिया बनेगा,
इतनी सारी चीजें बनेगी, पर उस पर काम करने वाला आदमी चाहिए, बोलने से नहीं होगा। सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सरकारी तंत्र को, अधिकारियों को टाइट करना होगा, तब ना जाके कुछ होगा। लेकिन सरकार में बैठे मंत्री तो खुद नहीं चाहते हैं कि नेपाल ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करे, पानी से बिजली बनाए, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कुछ भी नेपाल बनाएगा वो भारत को बिकेगा, जिससे भारत नेपाल की संबंध और गहरे होंगे, नेपाल भारत पे निर्भर रहेगा। और नेपाल भारत पे निर्भर रहे ये तो नेपाली लोग भी नहीं चाहते। तो जब आप ऐसा चाहते ही नहीं तो विकास के सपने देखना बंद कर दीजिए। विकास के लिए भारत पे निर्भर रहना ही होगा, बाकी आपके पास में विकास करने का कोई चांस नहीं है। और इसे निर्भर रहना नहीं कहते, इसे कहते हैं व्यापार। नेपाल बिजली बनाएगा, भारत को बेचेगा, इसमें निर्भर रहने वाली कौन सी बात आ गई। इसे ये कह सकते हैं कि भारत नेपाल जब व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे तो भारत और नेपाल के बीच दुश्मनी नहीं होगी। और अमेरिका चीन तो चाहते ही हैं कि भारत नेपाल के बीच में दुश्मनी हो, और उनका काम कर रहे हैं नेपाल में बैठ के बहुत सारी मीडिया, बहुत सारे नेता। तो साफ क्लियर है कि नेपाल पानी से खूब पैसे कमाएगा, लेकिन उस पर नेपाल सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और भारत विरोधी नीति छोड़नी होगी। भारत कुछ नहीं करेगा, खा नहीं जाएगा नेपाल को, ऐसा आपको लगता है क्योंकि आपका ब्रेन वॉश है। धन्यवाद। आज कुछ लेक्चर ज़्यादा हो गया।